हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात करेंगे मेरे दोस्तों एक ज़रूरी टेनिस बॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के ऊपर, जो कि सारे टेनिस बॉल बैट्समैन और प्लेयर के लिए ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को 8 ऐसे गलतियाँ बताऊँगा, 8 ऐसे गलतियाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि अगर आप लोग टेनिस बॉल क्रिकेट बैटिंग में करोगे तो कभी भी आप लोग कामयाब नहीं हो सकते, तब तक आप लोग स्ट्रगल करोगे। वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी होगी ताकि आप लोग कहीं वो वाला पॉइंट मिस ना करें जो एक्चुअली में आप लोगों का प्रॉब्लम ही है। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की तरफ। तो आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने पहले उन गलती की तरफ जो कि हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। उस पॉइंट के अंदर मैं 2 चीज़ों पे बात करूंगा आप लोगों के साथ, एक है खौफ और एक है नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोग अगर डरते हो, चाहे वो बॉलर की स्पीड से हो, चाहे वो मैच कंडीशन से हो, चाहे वो अगले मैच में प्लेइंग 11 में हिस्सा बनना और ना बनना हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, आपके अंदर अगर खौफ है तो कभी भी आप टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बढ़िया बैट्समैन नहीं बन सकते। और उसके साथ दूसरा ये मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो मैं यह ऐसे ही आप लोगों को कहता हूँ, ये लिख कर देता हूँ कि आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं तो फिर कैसे खेल पाओगे आप। तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ इस टीम में कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है क्रिकेट, मेरे अंदर है पोटेंशियल। तो दोनों चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा मेरे फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का खौफ नहीं रखना। और दूसरा ये कि आप लोगों को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा ये मेरे फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द बैटिंग आप लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ बॉल पे होना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स, कभी दूसरे बॉलर के बारे में सोचते हैं, ये तो फ्लॉ बॉलर है, इसके पास तो 150 स्पीड है, इसके पास तो स्विंग है, या हम किसी प्रोग्राम वगैरह फार्क्स के बारे में सोचते हैं, शादी ब्याह के बारे में सोचते हैं, फील्डिंग के बारे में सोचते हैं, अगले मैच के बारे में सोचते हैं, कंडीशन के बारे में सोचते हैं। तो ये आप लोगों ने नहीं करना होगा मेरे फ्रेंड्स। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बॉल पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि आप लोगों की बैटिंग, आप लोगों को इनिंग डिसाइड होगी उसी बॉल से। आप लोगों की अगर बॉल पे फोकस नहीं होगी, एक भी बॉल आप लोग गलत खेलोगे तो आप लोगों की जो पूरी इनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो फोकस ओनली ऑन द बॉल, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं ड्यूरिंग द बैटिंग। तीसरी जो कॉमन गलती है मेरे फ्रेंड्स, जो कि भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं उस वजह से, स्लो रिएक्शन टाइम। जितना बॉलर के पास स्पेस हो, टेनिस बॉल क्रिकेट में छोटी विकेट्स होती है, बॉलर्स के पास काफ़ी फेस होता है, आप लोगों ने क्विकली रिएक्ट करना होगा। जैसा ही बॉलर बॉल करता है, जिसके उसके पास जितना पेस हो उसके मुताबिक ही आप लोगों ने क्विक रिएक्ट भी करना होगा। कभी कभार मैं बैट्समैन को देखता हूँ, उसकी रिएक्शन टाइम काफ़ी स्लो होती है। जब तक वो रिएक्ट करते हैं बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में होता है। तो ये नहीं करना होगा आप लोगों ने मेरे फ्रेंड्स। जितना बॉलर के पास स्पेस होगा उतना ही तेज़ आप लोगों ने रिएक्ट भी करना होगा। तो रिएक्शन आप लोगों ने अपनी इम्प्रूव करनी होगी अगर आप लोग चाहते हो कि टेनिस बॉल क्रिकेट में बढ़िया बैट्समैन बने। तो जो चौथी गलती है मेरे फ्रेंड्स, स्लो बैट स्पीड, कमज़ोर बैट स्पीड। कभी कभार हमारी बैट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, हमारी बैट पे बॉल पे मिडल भी अच्छी होती है, हमारी टाइमिंग भी अच्छी होती है, लेकिन हमारे बॉल में, हमारे बैट में वो बैट स्पीड नहीं होती, उसमें वो सलाहियत ही नहीं होती कि बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा सके। तो मेरे फ्रेंड्स, टेनिस बॉल क्रिकेट में मिडल और टाइमिंग के साथ साथ आप लोगों ने अपनी बैट स्पीड भी बढ़ानी होगी। आप लोगों की बैट स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए ताकि अगर कभी कभार बॉल हाफ भी लगे तो बाउंड्री के बाहर जा सके। जैसे वेस्ट इंडियन बैट्समैन के होते हैं, केवन पोलार्ड की, क्रिस गेल की, अगर बॉल हाफ भी लगे लेकिन वो इतना पावर जनरेट करते हैं कि बॉल चली जाती है बाउंड्री के बाहर। तो वो तो मैं नहीं कहता मेरे फ्रेंड्स, टाइमिंग और मिडल ज़रूरी है उसके साथ, लेकिन आप लोगों ने अपनी बैट स्पीड भी बढ़ानी होगी। और 5वीं गलती की तरफ आते हैं मेरे दोस्तों, नॉट वॉचिंग द बॉल टिल द एंड। आखिर तक आप लोग बॉल को वॉच ही नहीं करते।
सिर्फ रिलीजिंग पॉइंट पे बॉल को देखते हो, फिर उसके बाद जस्ट आइडिया लगा कर ही खेलते हो, तो ऐसा नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। एक बाल लगेगा, दो बाल लगेंगे, तीन बाल लगेंगे, आगे फिर आप लोग फंसोगे, बॉल मिस हिट लग के आप लोग कैच आउट भी हो सकते हो, बोल्ड भी हो सकते हो। सो मेरे फ्रेंड्स, वॉच द बॉल टिल द एंड। आपने बॉल को आखिर तक वॉच करना होगा, तीन जगहों पे, रिलीजिंग पॉइंट पे, पिचिंग पे और इम्पैक्ट पोजीशन पे। इन तीनों जगहों पे आप लोगों ने आखिर तक बॉल को वॉच ही करना होगा। जो छठी कॉमन प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड्स, आप लोग बॉल को बॉल के लाइन में नहीं खेलते, मतलब जहाँ पे आप लोगों को बॉल मिलता है वहाँ पे आप लोग नहीं खेलते। जैसा कि अगर आप लोगों को कवर, एक्स्ट्रा कवर में बॉल मिलता है तो वहाँ पे खेलना होना चाहिए, स्ट्रेट पे तो वहाँ पे, ऑन साइड पे तो वहाँ पे। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो मेरे फ्रेंड्स, बॉल को खेलते हो अपनी फेवरेट एरिया में, तो ऐसा नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। अभी अगर आप लोगों की फेवरेट एरिया है लॉन्ग मिड विकेट, आप लोगों को बॉल मिलता है कवर, एक्स्ट्रा कवर पे, वहाँ से ही आप लोग वहाँ पे उड़ाना शुरू कर देते हो, तो ऐसा नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। एक दो बॉल लगेंगे, उसके बाद आप लोगों के आउट होने के जो चांसेस है वो 100% बढ़ेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने कभी भी नहीं करना होगा, बॉल को बॉल के लाइन में ही खेलना होगा। 7वें पॉइंट्स में बताएंगे, 7वीं बड़ी गलती के बारे में बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, कि आप लोग सिर्फ यही सोचते हो कि पावर से ही मैं अच्छा बैट्समैन बन सकता हूँ, पावर से ही मैं बड़े बड़े सिक्सेस लगा पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स, उसके साथ ही ज़रूरी है आप लोगों को मिडल और टाइमिंग। पावर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि वो ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके साथ ही ज़रूरी है मिडल और टाइमिंग भी। अगर ये तीनों चीज़ें मिलेंगे, मिडल, टाइमिंग और पावर तीनों, तो फिर रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा मेरे फ्रेंड्स आप लोगों के हक़ में। तो पावर ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मिडल और टाइमिंग भी ज़रूरी है। और आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने 8वें और आखिरी गलती की तरफ, हिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। पहले बॉल से ही जाके उड़ा देना। हाँ, अगर आप लोगों को रेंज में बॉल मिलता है, अपनी फेवरेट एरिया में बॉल मिलता है, तो आप उड़ा सकते हो, लेकिन वैसे आदत नहीं बनानी होगी कि हर दफ़ा पहले बॉल से जाके उड़ा देना। उससे आप लोगों पे 2-3 बॉल जब आते हैं तो प्रेशर आता है, तो फिर आप लोगों की सारी बैटिंग ख़राब हो जाती है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी हो, टेनिस बॉल 9-10 ओवर का भी मैच हो, लेकिन 2-3 बॉल आप अपने आप को सेटल कर सकते हो, सिंगल डबल के लिए जा सकते हो, अपने आप को सेटल कर सकते हो। तो ये थी मेरे फ्रेंड्स कुछ 8 गलतियाँ जो कि आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी होगी, आप लोग अगर टेनिस बॉल क्रिकेट में बढ़िया बैट्समैन बनना चाहते हो तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।